चांदी के बाजार से जुड़ा खास बुलेटिन बुलियन मीटर। आज के सेशन में भी लगातार हम लोग सोने चांदी में गिरावट देख रहे हैं। चांदी लगातार क्रैश होती हुई दिखाई दे रही है। अपने ऑल टाइम हाई से यहां पर चांदी $57 पर आ चुकी है। करीब करीब 50% से ज्यादा की गिरावट हम लोग चांदी में देख रहे हैं। सवाल बहुत सारे हैं। क्या चांदी का भाव 2 लाख के नीचे आ जाएगा? क्या चांदी कॉमेक्स पर $50 के नीचे आ जाएगी? गोल्ड कहां तक टूटेगा? क्या $3800 तक गोल्ड का भाव दिखाई देगा? घरेलू बाजार में गोल्ड कहां तक टूट सकता है? सभी सवालों के जवाब लिए जाएंगे। हमारे साथ जुड़ रहे कमोडिटी समाचार सिक्योरिटीज के को फाउंडर और हेड ऑफ रिसर्च अंकित कपूर जी, कमोडिटी एक्सपर्ट और सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट अनुज गुप्ता जी, एसएस वेल्थ स्ट्रीट की फाउंडर सुगंधा सचदेवा जी। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है द बोनस में। जी नमस्कार। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मैम। बातचीत करना शुरू करते हैं। सबसे पहले चांदी से शुरुआत करना चाहूंगा सर। जो चांदी, अंकित सर आपसे शुरुआत करूंगा। अगर चांदी देखिए ऑल टाइम हाई एमसीएक्स पर हमने देखा था 4,20,000 पर जाते हुए चांदी, वो चांदी टूट कर यहां पर लगातार गिरावट देखने को मिली, 2,13,000 के करीब पहुंच चुकी है। 50% की गिरावट हम लोग देख रहे हैं। वहीं अगर कॉमेक्स पर आप देखेंगे चांदी तो $121 के करीब करीब ऑल टाइम हाई लगाया था, वहां से टूटकर अब $57 पर आ चुकी है। सर आपसे यही समझना चाहेंगे, ये गिरावट कहां तक है? मतलब चांदी और कितना टूट सकती है, यही दर्शक जानना चाह रहे हैं। उनके सवाल लगातार एक ही पूछे जा रहे कि और चांदी कितना टूटेगी। गुड मॉर्निंग ब्रिज जी। अगर मैं बात करूं मार्केट की, तो मार्केट काफी अच्छा फैसला है। और काफी टाइम से हम एक बात भी कर रहे थे कि $4480 टूटेगा तो गोल्ड के अंदर बड़ी गिरावट देखने को मिलेगी, और 2,61,000 चांदी टूटेगी तो बड़ी गिरावट देखने को मिलेगी। सेम सिचुएशन हमने देखी, काफी अच्छी गिरावट देखने को मिली है। लेकिन अब यहाँ पे थोड़ा सा मुझे लगता है कि थोड़ा सा हॉल्ट आना चाहिए, एक कंसोलिडेशन फेज में चला जाना चाहिए। एकदम से वापस से ऊंचे के लेवल मुझे नहीं लगता कि एकदम से देखने को मिलेंगे। 2 हफ्ते का मुझे लगता है कि इंतजार रहेगा, जहां पे हम नीचे के लेवल्स हमको देखने को मिल सकते हैं। नीचे में कहां तक अगर मैं बात करूं तो $57 से $53, और मैक्सिमम साइड पे आती है तो $52। $52 से ज्यादा नीचे मुझे चांदी नहीं दिख रही है। एक कंसोलिडेशन रेंज में ही लगेगी। अगर किसी को निवेश करना है, दिस इज द बेस्ट टाइम। $57 से $52 के बीच में धीरे धीरे स्टैगनेंट वायरल में आप निवेश करके चल सकते हैं। इंडियन मार्केट की अगर बात करूं तो इंडियन मार्केट में अभी भी थोड़ा सा पैनिक लग रहा है, क्योंकि जिस तरह से हम रुपए की बात कर रहे हैं, रुपए अभी 94 के आसपास चल रहा है। अगर 94 के नीचे अगर जाता है यूएसडीएनआर, तो फिर मान के चलिए कि 93 और 92 के लेवल्स भी हमको देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा इंडियन मार्केट में भी प्रेशर अभी बना रहेगा। एकदम से बाउंस बैक की अभी उम्मीद मुझे नहीं लग रही है। आज और कल का दिन थोड़ा सा अभी ट्रेडर्स को कॉशियस रहकर चलना चाहिए। लेकिन हाँ, एक चीज क्लियर है, बहुत ज्यादा गिरावट अब यहां से मुझे नहीं लग रही है। 52 मैक्सिमम साइड है। अगर 52 आता है तो वहां से एक अच्छा खासा बाउंस बैक वापस करता हुआ नजर आएगा। इसका मेन कारण है, सबसे पहले तो जो गिरावट आई है डॉलर इंडेक्स की वजह से। याद होगा आपको 100.50 का लेवल मैंने बार बार दिया था कि जिस दिन इसने 100.50 का लेवल क्रॉस करा डॉलर इंडेक्स ने, आप मान के चलिएगा कि 102 103 तक के टारगेट्स हमको देखने को मिलेंगे। अभी हमने देखा है 101.50 का लेवल टच करा, जिसके कारण पूरे जितना भी मेटल सेगमेंट है उसके अंदर हमको गिरावट देखने को मिली है। अब यहाँ पे मुझे एक्सपेक्टेशन है कि एक रेंज बाउंड में ट्रेड करता हुआ नजर आएगा, लेकिन डॉलर इंडेक्स अभी पॉजिटिव है। कुछ भी अगर करेक्शन लेता है तो उसकी वजह से बाउंस बैक अगर आता है तो एकदम से अग्रेसिव अभी यहाँ पे बाइंग करना, ट्रेडर्स के लिहाज से अगर मैं बोलूं तो थोड़ा सा अग्रेसिव बाय करना थोड़ा सा खतरनाक हो सकता है। लेकिन जो निवेशक हैं इस लेवल पे निवेश करके चल सकते हैं, क्योंकि सिल्वर के अंदर एक डीप क्रैप पैटर्न बन रहा है। ये एक हार्मोनिक पैटर्न है। वो जब बनता है तो उसके बाद में पैनिक इस तरह का क्रिएट होता है, और जो पुराना लो होता है 61 जो उसने लो बनाया था उसके नीचे आ चुका है। केवल एक रिवर्सल का वेट है। जिस दिन भी इसके अंदर रिवर्सल आया, कोई एक अच्छी कैंडल पॉजिटिव बनती है वीकली बेसिस पे, डेली बेसिस पे, तो मुझे लगता है कि वो लॉन्ग टर्म में एक अच्छा खासा रिटर्न देता हुआ नजर आएगा। ठीक है, ये अंकित सर की राय है चांदी को लेकर। अनुज सर, आपसे सबसे पहले हम लोग जानना चाहेंगे फंडामेंटल्स क्या कह रहे हैं चांदी के। मतलब यहां से चांदी टूटी क्यों और कितनी टूट सकती, वो राय लेंगे। लेकिन क्या फेड रेट को लेकर, हाइक को लेकर जो संभावना है, सिर्फ उसी के वजह से गिरावट देखने को मिल रही है या कुछ और भी वजह है? सर प्लीज थोड़ा सा फंडामेंटल्स बताइए सिल्वर के। देखिए, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो मेन जो क्रंच है वो ईटीएफ से भी आ रहा है, क्योंकि ईटीएफ से अगर आप देखेंगे तो आउटफ्लो काफी हुआ है। पिछले अगर आप एक महीने में देखें तो करीबन $2 बिलियन के आसपास गोल्ड सिल्वर ईटीएफ में आउटफ्लो हुआ, जिसमें नॉर्थ अमेरिका और एशियन मार्केट्स में काफी बड़ा आउटफ्लो देखने को मिला है। तो जनरली रिटेल कस्टमर, रिटेल इन्वेस्टर ईटीएफ लेते हैं, और ईटीएफ का अगर आउटफ्लो है तो वो यहाँ पर नेगेटिव होता हुआ दिखाई दिया है। प्लस कहीं ना कहीं जो एक सेफ हेवन डिमांड थी वो यहाँ पर खत्म होती हुई नजर आई है। इंपॉर्टेंट जो है, एक जो वॉर का रिस्क प्रीमियम है वो भी यहाँ पे खत्म हुआ है, क्योंकि रशिया यूक्रेन को भी अब ट्रम्प साहब हैंडल करेंगे तो उसका भी रिस्क प्रीमियम खत्म होता हुआ दिख रहा है। न्यूक्लियर डील का जो रिस्क था, प्रीमियम था, वो भी यहाँ पे खत्म है। यूएस ईरान की जो
वॉर थी उसका भी यहाँ पे प्रीमियम कम है, तो कहीं ना कहीं जो एक रिस्क प्रीमियम था, जो एक सेफ हेवन डिमांड थी, वो यहाँ पे कमजोर हुई है। तो जितने भी मेटल्स में एक रिस्क प्रीमियम था वो सभी मेटल्स में डाइल्यूट होता हुआ नजर आया। तो अगर आप देखेंगे सिल्वर ही नहीं, सब इंडस्ट्रियल मेटल में भी गिरावट यहाँ पर आती हुई दिखाई दी है, क्योंकि रिस्क की वजह से जनरली लोगों ने स्टोर करना चालू किया था कि भाई आगे साइड सप्लाईज नहीं मिलेंगी, तो उसकी वजह से अब क्रूड के भाव नीचे आ गए हैं, तो सप्लाईज भी प्रॉपर तरीके से चालू हो गई हैं, प्रोडक्शन भी चालू हो गया, तो एक सेलिंग प्रेशर यहाँ पर आता हुआ दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं जो सेंटीमेंट थे वो रिस्क प्रीमियम की वजह से थे, जो यहाँ पर अब डाइल्यूट होते हुए दिख रहे हैं। सर अब और कितना गिरेगा? मतलब हमारा थंबनेल भी था मॉर्निंग के शो में भी, और दर्शक भी जानना चाह रहे हैं, चांदी क्या यहाँ से 2 लाख या 1,80,000, मतलब कितनी गिरावट आ सकती है लास्ट टू लास्ट? देखिए लास्ट टू लास्ट अगर आप देखेंगे तो कोई लेवल नहीं है, मगर यहाँ पर अगर हम बात करें साइकोलॉजिकली, तो मुझे लगता है कि 52 से लेकर $50 के बीच मार्केट जो है सपोर्ट ले सकता है। क्योंकि लास्ट टाइम हमने देखा था 14 साल की रेंज के बाद चांदी ने अपना जो हाइट था $50 का वो ब्रेक किया था, और उसके बाद सडनली बहुत एक जंप हमने आते हुए देखे। तो मुझे लगता है कि अगेन प्राइस एक बार अपना वही जो लास्ट टाइम रेजिस्टेंस था उसको टेस्ट करेगा $50 के आसपास। तो वो एक लेवल होंगे जहां पर आपको एक्यूमुलेशन देखने को मिलेगा। तो आई थिंक कि 50 से लेकर 52 के बीच में आपको अच्छे खासे लेवल्स मिलेंगे जहां पर एक्यूमुलेट हो सकते हैं। ठीक है, ये सर की राय है सिल्वर को लेकर। मैम आपका क्या व्यू है चांदी को लेकर, कैसे देख रहे हैं? क्या है इनके फंडामेंटल्स, क्या कह रहे हैं, और क्या यहाँ से चांदी और टूटेगी या रिकवरी की उम्मीद है? गुड मॉर्निंग ब्रिजी, थैंक्स फॉर हैविंग मी। जैसा कि दोनों एक्सपर्ट्स ने भी बात की, सिमिलर अभी यहाँ से डाउन साइड नजर आ रही है, बिकॉज मेजर कल्प्रिट यहाँ पर डॉलर इंडेक्स है। पहले रेट कट की उम्मीद थी, अब रेट कट की होप्स बिल्कुल खत्म होती हुई नजर आई, और यहाँ पर इनफैक्ट मार्केट अब 3 रेट हाइक एंटिसिपेट करके चल रही है। ये सबसे बड़ा रीजन है जिसकी वजह से हमने सिल्वर के प्राइसेस में इतना बड़ा फॉल आते हुए देखा, बिकॉज एक तरफ यूएस और ईरान की पीस डील हुई, तो मार्केट का सारा फोकस पहले यूएस और ईरान की इस वॉर पे लगा हुआ था। बट अब जैसे ही यहाँ पर पीस डील होती हुई नजर आई, सारा फोकस मॉनेटरी पॉलिसी की तरफ चला गया, इंटरेस्ट रेट ट्रेजेक्टरी की तरफ चला गया, और फेड की टोन लास्ट वीक काफी हॉकिश रही। उसके बाद जहां पहले एक रेट हाइक की उम्मीद बनी थी, अब इनफैक्ट जो लेटेस्ट डॉट प्लॉट इंडिकेट कर रहा है, जो फेड वॉच टूल है, वो इंडिकेट कर रहा है कि इस साल 3 रेट हाइक की पॉसिबिलिटी नजर आ रही है। तो ये फैक्टर की वजह से डॉलर इंडेक्स में हमने इतना मेजर सर्ज आते हुए देखा। ब्रिजी, हमने पिछले बहुत बार ये बात की है कि डॉलर इंडेक्स में 99.5 का फर्स्ट रेजिस्टेंस था और मेजर रेजिस्टेंस था 100.50 का। डॉलर इंडेक्स ने उसको ब्रेक किया और उसके बाद से एक मेजर सेल ऑफ आते हुए हमने देखा। हमने ये बात भी की थी कि अगर 100.50 का लेवल ब्रेक होगा तो गोल्ड और सिल्वर की प्राइसेस में मेजर फॉल की बात। अपार्ट फ्रॉम दैट, जो लेवल की हमने बहुत बार बात की थी ब्रिजी, 2,25,000 का लेवल डेली टाइम फ्रेम पर वो ब्रेक हुआ है। वीकली टाइम फ्रेम पर वी स्टिल हैव टू सी कि वो ब्रेक होता है नहीं, बिकॉज वो ईयर के स्टार्टिंग से ही मार्केट को काफी हद तक प्रोटेक्ट करता हुआ आया है। वी स्टिल हैव टू सी, बिकॉज आज यूएस का पीसी प्राइस इन्फ्लेशन है, इससे काफी ज्यादा हमें आइडिया मिलेगा कि यूएस में इन्फ्लेशन किस तरीके की है, बिकॉज फेड इसको काफी ज्यादा वेटेज देता है। अपार्ट फ्रॉम दैट, जो अगर हम फंडामेंटल्स की बात करें, तो जैसा कि अनुज जी ने भी कहा, ईटीएफ से हमने आउटफ्लोज आते हुए देखे। इसके साथ साथ एक और फैक्टर है, जो सोलर मार्केट में सिल्वर की काफी डिमांड हाई रही पिछले कुछ सालों में, और सोलर पैनल इंडस्ट्री से, स्पेशली चाइना से, वहां पर इस साल अभी कुछ लेटेस्ट रिपोर्ट्स निकल के आ रही हैं कि 8% तक यहाँ पर डिमांड में ड्रॉप हम आते हुए देख सकते हैं, बिकॉज हायर प्राइसेस की वजह से सिल्वर की कुछ हद तक रिप्लेसमेंट हुई है, और ये फैक्टर भी कुछ हद तक सिल्वर की प्राइसेस पे दबाव डालता हुआ नजर आ रहा है। इन टर्म्स ऑफ की लेवल्स हमारा ऐसा मानना है, फर्स्ट लेवल्स रहेंगे 2,05,000। अगर 2,05,000 का लेवल ब्रेक हो जाता है तो 1,90,000 तक भी हम सिल्वर के प्राइसेस को जाते हुए देख सकते हैं। तो अभी ट्रेजेक्टरी डाउनवर्ड नजर आती है, बट यस, इन बिटवीन एक पुल बैक की पॉसिबिलिटी नजर आती है, बिकॉज प्राइसेस में हमने कल के सेशन में एक मेजर फॉल आते हुए देखा। तो कुछ शॉर्ट कवरिंग भी हम आते हुए देखेंगे। 2,27,000 तक प्राइसेस एक बार दोबारा देख सकते हैं। बट अगर हम ट्रेंड की बात करें, अभी ट्रेंड लार्जली नेगेटिव नजर आता है। जिस तरीके से सिल्वर ने $60-61 का जो एक मेजर सपोर्ट था उसको भी ब्रेक किया है, सो ओवरऑल ट्रेंड अभी वीक नजर आ रहा है।